Yes, ma'am. Okay. If your atmosphere is noiseless, then you can participate answering. Okay. Now देखते हैं एंट्री में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। यहाँ पे क्या करना है, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यस, वॉइस नहीं क्लियर आ रही है हमारी। Yes, ma'am. मैम ना ये नहीं था आज। ओ सॉरी सॉरी ये नहीं था मतलब समझ नहीं पाया मैम, फिर से बताइए। मैम, मुझे पेड क्लास लगा। सॉरी मैम, सॉरी। ओके, इट्स ओके। वॉइस क्लियर है हमारी? क्लियर है मैम जी। ओके ओके, देखते हैं। मॉडेस्टी, मॉडेस्टी का हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है। तो मॉडेस्टी जानते हैं जो नम्रता होती है। देन क्या हो जाएगा, वैनिटी। कौन सी Vanity. यहाँ पे? यस, ऑप्शन सी वैनिटी। शुड बी करेक्ट। यस, जिसके अंदर थोड़ा हॉटी नेचर का हो, थोड़ा सा प्राउडी हो ना। ट्रांसपेरेंट जानते हैं क्या होता है, पारदर्शी होता है। ओपेक हो जाएगा जो अस्पष्ट हो। ऑप्शन डी शुड, वेरी नाइस। outrageous, outrageous मीन्स होता है अपमानजनक। क्या होता है, outrageous मीन्स होता है अपमानजनक। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, जो अपमान ना करे, सम्मान करे, शिष्ट हो। तो क्या हो जाएगा, डिकोरस। कौन सा ऑप्शन जो सही हो जाएगा? डेकोरेस हो, यस, वेरी डेकोरेस नाइस। हो, कर्टिशियस हो, रेस्पेक्टफुल हो, यस, हम्बल हो, कॉन्जेनियल हो। क्वाय हो, एलिगेंट हो। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अबोंडेंट। अबोंडेंट जानते हैं जो प्रचुर मात्रा में हो। क्या हो जाएगा, स्कार्स। स्केर्स हो Scars. या मेगरी Scars. यस, हो, वेरी नाइस। स्कार्स जो इनसफिशिएंट अपर्याप्त हो। हो। यस, वेरी नाइस। मीगर हो जाए जो अपर्याप्त हो। ठीक है, लोअर हो, लेस हो, शॉर्ट हो, शॉर्टेन होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। अब यहाँ पे मैं टू टू के साथ ले जाना पड़ेगा। क्या हो C जाएगा? option. C option. Yes, very nice. The news is too good to be true. Very nice option. C should be correct. देखिए, मैरिड, मैरिड में क्या हो जाएगा, मैरिड मीन्स होता है असंख्य। ठीक है ना, जो अनलिमिटेड हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Limited. लिमिटेड। यस, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है एम्पल। एम्पल मीन्स क्या होता है, पर्याप्त हो। क्या हो जाएगा यहाँ पे? Scarcity. Scarcity. यस सर, वेरी नाइस। निगर हो जाएगा। यस, राजन सर, आप कुछ एक्स्ट्रा भी कहना चाह रहे हैं या आंसर ही दे रहे हैं आप भी? मैम 6 को कह रहा हूँ मैम, 6 को। यस सर, शो हुआ। मैम 7 में मीगर और स्कार्सिटी दोनों नहीं हो जाएंगे? ओके मैम, थैंक यू मैम जी। ओके, वेलकम। हाँ, आपके अकॉर्डिंग आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्कार्सिटी भी मीन्स भी अपर्याप्त होता है, कमी होती है। ठीक है, दोनों ही यहाँ सही पे हैं। मीगर को, दोनों ही होने हाँ जी, दोनों ही दोनों सही है, सही हैं। लेकिन नहीं नहीं, समझिए दोनों हमारी बात ऑप्शन में को। ये होंगी। नहीं, समझिए हमारी बात को, ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आयोग ने मीगर को ही माना है, स्कार्सिटी को नहीं माना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, इस पे आपत्ति भी लगाई गई थी, लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, जहां तक हमें जानकारी है। आगे डिलीट देखते हुआ था, हैं। डिलीट चेंज तो वो करते ही नहीं है, डिलीट किया था। अच्छा, इस क्वेश्चन को उन्होंने डिलीट किया था। ओके। हाँ, वो हाँ, सबको नंबर हालांकि यहाँ मिलते हैं पे, उसमें। हाँ, चेंज नंबर नहीं उसके मिलते होता हैं है, जो आंसर क्वेश्चन डिलीट करता है कमीशन सीधा उसको रिमूव जी, आउट कर देता है जहाँ। हाँ 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 हाँ। तो यहाँ पे देखिए, अर्थ में यहाँ पे मीगर और स्कार्सिटी दोनों होगा, लेकिन जो ले आयोग ने जाएंगे। इसको माना है, मीगर ही माना है। ठीक है, तो आप लोग वहां पर, हालांकि ऐसे विवादित क्वेश्चन ये सब माने जाते हैं अगर सिमिलर हमें ऑप्शन मिल जाते हैं तो। प्रोफेन, प्रोफेन जानते हैं जो पवित्र होता है, दूषित होता है। क्या हो जाएगा, सेक्रेट। वेरी नाइस, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, कंसील। कंसील क्या होता है, कोई चीज रिवील करना। छुपाना। हाँ, वेरी नाइस, प्रकट Reveal. करना, रिवील। वेरी नाइस, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीनिम ऑफ टॉक्सिक। यहाँ पे टॉक्सिक के एंटीनिम कौन से नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि अपोजिट बताइए, यहाँ पे पूछ रहा है कि टॉक्सिक के एंटीनिम कौन से नहीं है।
तो अगर देखा जाए तो सेफ भी है एंड सैलुब्रिशियस भी है एंड इनविगोरेटिंग भी है, लेकिन म्यूनिफिसेंट नहीं है, क्योंकि म्यूनिफिसेंट का मतलब क्या होता है, जो हार्ड होता है ना, कठोरता से ले जाया जाता है। देन ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, हमर्सिया वेल नोन है, क्या हो जाएगा, टू मिस द ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर भी क्लैंडस्टाइन जानते हैं आप लोग क्या होता है, जो छुपा हुआ हो, हिडन हो, मिस्टीरियस हो। यस, वेरी नाइस, ओपन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच विथ रेफरेंस टू वर्ड एंटोनिम सीक्वेंस। यहाँ मिसमैच हमें पकड़ना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मिसमैच है वो क्या हो जाएगा, डेसोलेट का परकोलेट नहीं होगा, और सारे जो इसमें वर्ड दिए गए हैं सब एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन डी जो है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि डेसोलेट मीन्स होता है एम्प्टी, मीन्स विदाउट पीपल, एक खालीपन को दिखाता है, और पार्कोलेट जो होता है मीन्स होता है टू मूव ग्रेजुअली, ओके, लाइक अ वेरी स्मॉल होल आर, मीन्स ऐसा समझिए कि वो एक दूसरे के एंटोनिम नहीं है। एंटीपैथी, एंटीपैथी जानते हैं, किसी से हॉस्टिलिटी रखी है, दुश्मनी रखी है। जो लोग बोल नहीं रहे हैं माइक अपना बंद रखा करें, बोलने के बाद माइक ऑप्शन बंद कर लिया करें। वेरी नाइस, यस, लाइकिंग हो जाएगा जी। आप लोग प्लीज जिसकी साइड में थोड़ा सराउंडिंग में साउंड हो तो प्लीज आप लोग ना माइक ओपन ना रखा करें, नहीं सभी लोग डिस्टर्ब होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ एंटोनिम। हमें क्या चूज करना है, जो करेक्ट पेयर है। यस, एस्टैब्लिश स्थापित करना, डेमोलिश नष्ट करना, ठीक है, क्रश करना। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर भी करेक्ट हमें एंटोनिम बताना है, कैप्टिविटी, किसी को अरेस्ट करना, यस, फ्रीडम, आजादी देना, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। यहाँ पर क्या बताना है, सुपरसिलियस, सुपरसिलियस मीन्स लाइक अ प्राइडफुल एंड स्निफी, ओके, मीन्स थोड़े से घमंडी टाइप के होंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीक एंड हम्बल, बहुत विनम्र, यस, वेरी नाइस। जो हॉटी होंगे तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो विनम्र हो जाएंगे। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, द इंस्ट्रक्शंस लुक वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट आई विल ट्राई। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है कॉम्प्लिकेटेड का हमें एंटोनिम बताना है। यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड जी, कॉम्प्लिकेटेड जो उलझा हुआ हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो एकदम सीधा सीधा हो, डायरेक्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंसेसेंट, इंसेसेंट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइक इंडलेस होता है ना, क्यों, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ओकेजनल हो जाएगा ना, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इनफर्मिटी, इनफर्मिटी मीन्स क्या होता है, जैसे कमजोरी, फ्राइल्टी, फ्राइल्टी द नेम ऑफ वुमन, कहाँ की लाइन है, हैमलेट जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्थ, जो हेल्दी हो। कंडेम, कंडेम जानते हैं आप लोग क्या होता है, किसी के ऊपर दोष लगाना, आरोप लगाना, तो एक्विट करना, एक्सोनरेट करना, ठीक है ना, दोष मुक्त करना, कंडक्ट करना, ठीक है, अजेल करना, मीन्स ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, रेटिसेंट, रेटिसेंट होता है जो कम बोलने वाला हो ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्बोस। हाँ, हालांकि यहाँ पे देखिए ये 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे वोकल माना वोकल गया है, आएगा, वोकल यस, आएगा, वोकल। हाँ, तो यहाँ पे वोकल ही जी। वर्बोस का मतलब जानते हैं क्या होता है, जब हम लोग यूजिंग अ कंटेनिंग अ ग्रेटर यूजुअली एन एक्सेसिव नंबर ऑफ वर्ड्स, जब हम ज्यादा वर्ड्स को यूज करके बोलते हैं वो वर्बोस होता है। और वोकल क्या होता है, बीइंग आउट स्पोकन, जो बस बोलते जाए बोलते जाए बोलते जाए, ऐसा ये डिफरेंस होता है वोकल एंड वर्बोस में। क्लियर हुआ आप लोगों का, इस वजह से यहाँ पे वोकल ही ज्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रेटिफाई, रेटिफाई क्या होता है, किसी चीज की पुष्टि करना, तो रिजेक्ट करना, रिफ्यूज करना, रूल आउट करना, पास अप करना, अस्वीकार करना, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक क्या होता है, जो व्यवहारिक हो, ठीक है, तो आइडियलिस्टिक हो जाएगा, जो क्या हो, आइडियलिस्टिक समझते ही हैं आप लोग, जो आदर्शवादी हो, मीन्स ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। लास्ट वर्ड है हम लोगों का रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेट्रोग्रेड मीन समझिए जो पीछे चलने वाला हो, मीन्स बैक साइड चले ना, प्रोग्रेसिव हो जाएगा, जो यहाँ पे क्या चले, आगे बढ़े, प्रगति करे, ठीक है। रेट्रो का मतलब बैक के सेंस में आएगा मैम, और प्रो का मतलब आगे के उन्नति के सेंस में, बढ़ने के सेंस में। यस,
वेरी नाइस, वेरी नाइस। रेट्रोग्रेड क्या होता है? जो हमें पीछे ले जाए, पीछे के लिए होता है, बैक के लिए होता है। प्रोग्रेस मीन्स होता है जो हम आगे प्रगति करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ 25 वर्ड कंप्लीट किए। अभी भी किसी वर्ड में कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं आप लोग जी। यस, डू यू हैव एनी डाउट? थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। चलिए अब हम लोग टर्म देख लेते थैंक यू हैं। मैम, थैंक यू। वेलकम। हम लोग टर्म देखते हैं। वेलकम। टर्म ही पढ़ रहे थे ना हम लोग। टर्म के आज हम लोगों के पार्ट 5 चल रहे, राइट? स्क्रीन विजिबल हो गई आप सबको? जी बता दें। यस मैम, जी मैम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टर्म के 5 चल रहे हैं हम लोग को। करना क्या है? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स, फिगर्स ऑफ स्पीच। देखिए, अ नरेटिव पोम और सॉन्ग consisting of short stanza usually rhymed quatrains in iambic with a refrain। तो इसमें क्या होना चाहिए? Ballad। Yes, option B। Yes। Now next question देखते हैं। A sentence, quotation or poem that is put at the beginning of written work is। देखिए, जब beginning की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा? एपिग्राफ। नो 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 नो। एपिग्राफ। पहली बात, एपीलॉग जो होता है वो लास्ट में होता है, प्रोलॉग जो होता है वो पहले होता है। यहाँ बोल रहा है बिगनिंग ऑफ द वर्क, तो यहाँ पर तो वैसे तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। अगर सपोज दैट प्रोलॉग लिखा होता, ठीक है ना, तो भी नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन समझिए, सेंटेंस, कोटेशन और पोम दैट इज पुट एट द बिगनिंग ऑफ अ रिटन वर्क, जो वो यहाँ पे पूरे ओवरऑल एक प्रकार से प्रेजिंग करना होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एपिग्राफ। देन हियर इज ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। हालांकि प्रोलॉग दे करके क्वेश्चन विवादित नहीं किया जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एपिग्राफ शुड बी करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। मीटर इन पोएट्री मीन्स, मीटर क्या होता है? जो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का जो पैटर्न होता है उसी को मीटर कहते हैं। द अ पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल्स कॉल्ड मीटर। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द क्लासिकल ओड। देखिए, क्लासिकल ओड में क्या होता है? स्ट्रोफ होता है, एंटी स्ट्रोफ होता है, इकोड होता है। यस, लेकिन एकलॉग नहीं होता। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन फिक्शनल जॉनरा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है 2021 में शायद पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो नॉन फिक्शनल जो जॉनरा है इसमें से कौन सा नहीं है? तो क्या हो जाएगा? तो जो रोमांस है ये नॉन फिक्शनल जॉनरा नहीं है। ओके, ये तो सर फिक्शनल है। डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज, मेमोइर्स, ये सारे फिक्शन, हाँ ये सब नॉन फिक्शनल है, लेकिन जो रोमांस है ये फिक्शनल है, नॉन फिक्शनल नहीं है। मीन्स इसमें रियलिटी नहीं होती, ऐसा समझिए। वास्तविकता और अवास्तविकता, हिंदी में आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट ओके देखते मैम। हैं। यस, अभी भी कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में? नो मैम। ओके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ड्रामा। नॉट बोल रहा है ना, तो हमें ध्यान रखना है जो फीडबैक है, ठीक है, वो एक ये ड्रामा का एलिमेंट नहीं माना जाता। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। स्टेज क्राफ्ट होता है, कैरेक्टर होता है, डायलॉग होता है, बट फीडबैक इज नॉट appropriate according the question. Now question number 7. The 19th century American movement, the transcendentalism, was not concerned with। किसके साथ कंसर्न नहीं करता ये पूछ रहा है। तो जो क्रूड मटेरियलिज्म है, ओके, देन ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेचुरलिज्म इज अ आइडिया और बिलीव दैट ओनली नेचुरल लॉज एंड फोर्सेस ऑपरेट इन द वर्ल्ड। मीन्स उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो नेचुरल लॉज होते हैं, फोर्सेस होते हैं, वही पूरी दुनिया को क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं। बेल्डिंगस्ट्रोमन इज अ लिटरेरी जॉनरा दैट फोकसेस ऑन, किस पे फोकस करता है? जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसकी जो कमिंग एज होती है ना, उसको यहाँ पे फोकस किया जाता है। देन ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, द कमिंग ऑफ एज ऑफ द प्रोटैगनिस्ट।
Now the feminist movement in literature has not concentrate on, किस पे concentrate नहीं करता, तो accepting patriarchal norms and adhering to them in their writings. Option C should be correct. Next question देख लेते हैं. Question number 11. यहाँ पे क्या है? How many lines does the ballad meter traditionally consist? कितने होते हैं? Here is a 4. Option B should be correct. जी. Next देखते हैं. Question number 12. The term ecological imperialism was coined by. किसके द्वारा इसको coin किया जाता है? तो अल्फ्रेड जो क्रॉसबाई थे उनके द्वारा ये वर्ड कॉइन किया जाता है. ठीक है. इनका एक वर्क आया था, इकोलॉजिकल इम्पेरियलिज्म द बायोलॉजिकल एक्सपेंशन ऑफ यूरोप 900 टू 1900. और ये आता कब है? इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग. 1986 में आता है. ओके. मीन्स क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट. नेक्स्ट आता है अ फॉर्म ऑफ वर्ड्स अडॉप्टेड फॉर singing or recitation which presents a dramatic or exciting episode in simple narrative form is called. क्या कहा जाएगा? ये बैलेड कहा जाएगा. ऑप्शन बी शुड बी कर. देखिए बैलेड से रिलेटेड 3 टाइप्स के क्वेश्चन हमें अभी तक मिल चुके हैं. हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ, वेल नोन है हीरोइक कपलेट जो होता है एम्बिक पेंटामीटर में होता है. ठीक है. देन ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? एम्बिक पेंटामीटर, लाइंस राइम्ड इन पेयर्स. ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट. पेरिपेटिया इज जनरली एक्सप्लेन्ड एज. पेरिपेटिया क्या हो जाएगा? बोलते हैं ना परियाई पेट के चली गई. क्या हो जाएगा? अ रिवर्सल ऑफ सिचुएशन. ऑप्शन यस, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट. Which of the following does not constitute 3 unities? A popular component of drama. तो देखिए यूनिटीज ऑफ टाइम होता है, प्लेस होता है, एक्शन होता है, इवेंट नहीं होता. यस बट इवेंट नहीं होता. ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट. हेजियोग्राफिक्स आर रिटन ऑन. तो हेजियोग्राफिक्स जो होता है वो स्टाइलाइज्ड लाइव्स ऑफ क्रिश्चियन जो सेंट होते हैं उनके लाइफ से रिलेटेड होता है. ठीक है. तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन C should be correct. Next question देखते हैं. If in a ballad a line or stanza is repeated but with an addition that advances the story, it is called. क्या हो जाएगा? Shakespearean. क्या हो जाएगा? सही तो है ना? If in a ballad. ठीक है. तो हो जाएगा incremental repetition. ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट. इफ इन अ बैलेड अ लाइन और स्टैंजा रिपीटेड कर रहा है ना, रिपीट कर रहा है बट विद इन एडिशन दैट एडवांसेस द स्टोरी, इट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल. हो रहा है ना, इंक्रीमेंटल रिपीटेशन हो रहा है. ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू ओड. ओड से रिलेटेड क्या करेक्ट नहीं है ये पूछा जा रहा है. तो देखिए क्या हो जाएगा? The irregular ode was introduced by Thomas Gray. नहीं, irregular जो ode था वो अब्राहम काउली के द्वारा कब इंट्रोड्यूस कराया गया था? 1656 में. राइट. ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी शुड बी करेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following terms is applied to a dramatic representation of serious and important action? तो यहाँ पे वेल नोन है. क्या हो जाएगा? ट्रेजेडी. ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट. Among the following which does not consist of lines of iambic pentameter without rhyming? Then क्या हो जाएगा? ब्लैंक वर्स. क्वेश्चन फिर से समझिए, थोड़ा कंफ्यूज करता है ब्लैंक वर्स. तो क्या हो जाएगा? Which does not consist of lines in iambic pentameter without rhyming. यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, हालांकि क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से. नेक्स्ट देखते हैं. मैम नोट में भी ब्लैंक वर्स होगा. ब्लैंक वर्स में तो आयन पेंटामीटर होता है. नहीं, क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहे हैं कि पूरा समझिए कि विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, किसमें नहीं होता है, कौन से में लाइन नहीं होता एम्बिक पेंटामीटर विदाउट राइमिंग. ओके. ठीक. यहाँ पे ब्लैंक वर्ड शुड बी करेक्ट, क्योंकि ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है? वर्ड्स विदाउट राइम स्पेशली और विच यूजेस एम्बिक पेंटामीटर. फ्री वर्ड्स क्या होता है? ये ओपन फॉर्म होता है. इट डज नॉट यूजेस कंसिस्टर ऑफ मीटर पैटर्न. राइट ना मैम फ्री वर्ड्स होना चाहिए.
नहीं सही तो कह रही मैम, ब्लैंक ब्लैंक वर्स आप ही तो पहले होगा। क्वेश्चन डाउट समझिए किसमें कंसिस्ट नहीं होता है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझिए। विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ लाइंस ऑफ एम्बिक पेंटामीटर विदाउट राइमिंग। मतलब ये राइमिंग नहीं होती, पेंटामीटर तो होता है। यहाँ पे ये मैम आप बट वही तो हम नोट कह भी रहे तो लगा, नोट भी तो Blank लगा हुआ है ना कि नहीं, डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। तो वही तो बोल रहे हैं कि विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ लाइंस ऑफ एम्बिक पेंटामीटर विदाउट राइमिंग। अच्छा बताइए, ब्लैंक वर्ड्स का जो डिफिनीशन होता है क्या होता है? वर्ड्स विदाउट राइमिंग ना। iambic यहाँ pentameter पे unrhyming। समझ में आया, मैम अनराइम्ड होता हमें है तो ना। फ्री वर्ड्स लग रहा है, बाकी आप क्लियर कर दीजिए। यस नहीं, मैम, हम इसमें क्लियर अगर कर रहे नॉट नहीं लगा होता देन बैंकलेस हो जाता, बट नॉट लगा हुआ है इसलिए फ्री वर्ड्स होना चाहिए। कह रहा है अच्छा आयम्बिक ठीक है, पेंटामीटर भी नहीं है राइमिंग के साथ। नहीं आप पहले फिर से क्वेश्चन समझिए। हम इसको दोनों क्लियर कर रहे हैं, फ्री वर्ड्स भी ब्लैंक वर्ड्स। पहले मैं डिफिनीशन बता देती हूँ, ठीक है, फिर आप लोग जस्टिफाई करिए कौन सा सही होगा। ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है? वर्ड्स विदाउट राइमिंग, यही तो होता है, वर्ड्स विदाउट राइम। यही बस ध्यान रखिए आप लोग। समझ पा रहे हैं? मैम यस वर्ड्स मैम। आपके मैम लैंग्वेज में मीटर को ही तो बोलते हैं ना। मैम एक बात सुनिए, ब्लैंक माने खाली और वर्स माने श्लोक। आप ऐसे समझो, ब्लैंक वर्स वो खाली श्लोक, यानी उसमें जो है विदाउट राइमिंग मैम है। मैम मैं ये कह रही हूँ, ये क्वेश्चन गलत, थोड़ा सा फ्रेम लग रहा है, गलत लग रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है कि विच कंसिस्ट ऑफ लाइंस ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर विदाउट राइम होता, ब्लैंक वर्ड्स था डज नॉट, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। आप इतना बस समझिए कि विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ लाइन ऑफ एम्बिक पेंटामीटर विदाउट राइमिंग। आप लोग यहाँ से कंफ्यूज हो रहे हैं, राइट? विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, यही तो, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। आप लोग इसे एक बार चेक करिएगा। फिलहाल हमें तो लग रहा है अभी, लेकिन फिर भी अगर आप लोग डाउटेड मान रहे हैं तो हम इसको डाउटेड लगा दे रहे हैं, ठीक? हम इसे कल और अच्छे से आप लोग को क्लियर कर देंगे। ओके, यस, ओके मैम, थैंक थैंक यू। यू। ओके, वेलकम। नेक्स्ट देखते हैं। द एडिशन ऑफ क्यूरियोसिटी टू द डिजायर ऑफ ब्यूटी वाज रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। इट वाज डिफाइंड बाय, वेल नोन है, क्या होना चाहिए? वॉल्टर पिटर। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। आर्ट एग्जिस्ट फॉर अ सेक ऑफ इट्स ब्यूटी अलोन एंड दैट इट नीड सर्व नो पॉलिटिकल, didactic or other purpose. This is an exclusive feature of which of the following moments? क्या होना चाहिए? आर्ट की बात कर रहा है, ब्यूटी की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा? एस्थेटिसिज्म। यस, वेरी नाइस, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, अ डिबेस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी इज नोन एज, क्या हो जाएगा? मेलोड्रामा। ओके, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन है, डोरियन एंड पिंडारिक आर द टाइप ऑफ, ये डोरियन और पिंडारिक क्या होते हैं? ओड्स होते हैं ना, फाउंड इन ग्रीक लिटरेचर। यस, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। यहाँ पे एक क्वेश्चन पे डाउट आप लोग का आया है, तो हम इसे और अच्छे से कल क्लियर कर देंगे। 21 और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बता दें। थैंक यू मैम, नो डाउट। वेलकम एवरीवन। आगे के सेशन के लिए यस के सर के पास हम लोग चलते हैं। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच।